गुड इवनिंग। जय साई राम, जय जगन्नाथ। अभी हम लाइट चैप्टर का एक पार्ट कवर करेंगे, लेंस। पिछली वीडियो में एक दो पार्ट हमारा कवर हो गया है, जिसके अंदर हमारा लाइट के मिरर पार्ट कवर हो चुका है। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसे हम लेंस को कवर करेंगे। लेंस और मिरर के अंदर सब सिमिलर है, पर ऑपोजिट ये है, मिरर में जो प्रॉपर्टीज़ हमारा कन्वेक्स के था वो लेंस में हमारा कनकेव के होगा। मिरर में जो प्रॉपर्टी हमारा कनकेव का था वो लेंस में वो प्रॉपर्टी हमारा कन्वेक्स से होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। लेंस हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, एक होता है हमारा कनकेव। हमें देखते हैं कन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, इसका एड्स पार्ट होता है हमारा थिनर एंड मिडिल पार्ट होता है हमारा थिकर। ये उसका उल्टा है, इसका एड्स पार्ट हमारा थिकर होता है, मिडिल पार्ट हमारा थिनर होता है। ये देखो, ऐसे ही डायग्राम मैं आपको मिरर के बता चुकी हूँ। मिरर के सेंट्रल पार्ट को, ये जो मिडिल पार्ट होता है इसको हम पोल बोलते हैं, बट ये लेंस को इसके हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मिरर से क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये फोर्स होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, देन ये फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्या देखो, ये होता है हमारा कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस। ये पार्ट देखो, ये पार्ट हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। पैरेलल होके आता है हमारा इंसिडेंट रे, और ये डाइवर्जेंट होता है। तो वो जो फोकस का अंदर डाइवर्जेंट होता है, ये एक्चुअल मीट करता है एक पॉइंट से, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं। पर इसके अंदर क्या होता है, वो जो पैरेलल होके आता है वो फोकस से नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, आप मिरर में भी पढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं कि रफ सरफेस हो, इसके लिए वो लाइट पास नहीं होता है। तो ये भी हमारा सेम प्रॉपर्टी से कनकेव का, तो ये पास नहीं होता। सो ये बैकअप मिरर से, सॉरी बैकअप लेंस से एक पॉइंट है जिससे हम बोल सकते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव पॉइंट बोल सकते हैं। वो डाइवर्जेंट होता है, इधर उधर से उसको रे निकल जाता है। रिफ्लेक्टेड रे उसका सेम पॉइंट एक्चुअल पॉइंट से मेट नहीं होकर, कन्वर्जिंग नहीं होकर वो यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, देन देखो, ये उसका प्रॉपर्टीज़ है। मिरर में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, आप लोग को याद होगा। ये फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे हमारा पैरेलल से आके फोकस से गुजरता है, देन इंसिडेंट रे हमारा फोकस से आके पैरेलल से गुजरता है, देन इंसिडेंट रे हमारा ये हमारा मिरर नहीं, ये हमारा लेंस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के आकर प्रिंसिपल एक्सिस से ही वो रिटर्न हो जाता है, जो कि 180 डिग्री फॉर्मेशन करता है। ये होता है हमारा कन्वेक्स का प्रॉपर्टीज़। देन ये कनकेव का देखते हैं। कनकेव का क्या होता है, वो पैरेलल आके वो फोकस से एंटर नहीं कर पाता है, इसलिए वो अदर डायरेक्शन से वो डाइवर्ज हो जाता है। देन ऐसे ही वो फोकस से आना चाहता है पर नहीं आ पाके इसके इस पार्ट से वो पैरेलल हो जाता है। देन ये प्रॉपर्टीज़ वर्क करता है, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर आके वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही हमारा रिफ्लेक्ट होता है, जो कि 180 डिग्री फॉर्मेशन करता है। देन ये भी हमारा सेम मिरर के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस का हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन जो भी प्लेस से होता है, इसको लेके हमारा हमारा इमेज फॉर्मेशन कौन कौन प्लेस से होता है। देन ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इन्फिनाइट पर है, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ये पैरेलल से आके फोकस से जाता है, गुजरता है, हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल आता है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे फोकस से कर जाता है, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन F2 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इमेज पोजीशन F2, साइज उसका पॉइंटेड साइज हो जाएगा, नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्यों रियल इन्वर्टेड होगा, क्योंकि वो एक्चुअल मेट करता है। बट वो प्रॉपर्टी हमारा मिरर से, कौन सा मिरर से होता है, वो कनकेव मिरर से होता है। आपको डिफरेंस समझ आएगा। देन देखो सेकेंड पार्ट, ये हमारा बैक ऑफ 2F1 के यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो कि पैरेलल से आके F1 से गुजरता है, तो इसका हमारा पोजीशन क्या होता है, इमेज पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के अंदर ही होता है। और ये साइज हमारा डेमिनेस होता है, डेमिनेस मीन वो स्मॉल होता है, पॉइंटेड नहीं होता है, पॉइंटेड थोड़ा अधिक होता है। देन नेचर उसका भी रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट एट 2F1, ये 2F1 के हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज फॉर्मेशन हमारा होता है 2F2 के अंदर। तो साइज हमारा सेम विथ ऑब्जेक्ट के साइज जितना बड़ा है, इमेज के साइज उतना ही बड़ा है। देन पोजीशन एट F2, नेचर रियल एंड इन्वेंटेड। ठीक है, देन ये देखो, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1,
2f1 एंड f1 के अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारा 2f2 के आगे वो इमेज फॉर्मेशन करता है। साइज हमारा बिग होता है, मैग्नीफाइड होता है, इसका मतलब बिग होता है। देन नेचर हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। देन f1 के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो हमारा इन्फिनाइट से हमारा इमेज फॉर्मेशन करता है। तो ये जाके साइज हमारा हाईली मैग्नीफाइड है, बिग साइज होता है, ये जाके किसी भी एक पॉइंट पे मीट होगा, तो ये नेचर एंड रियल एंड इन्वर्टेड होता है। देन ये होता है ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एक्सेस एंड फोकस वन के अंदर। प्रिंसिपल एक्सेस एंड फोकस वन के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा किसी भी पार्ट पर वो मीट नहीं होते, वो डाइवर्सिंग हो जाता है। तो ये हमारा इमेज पोजिशन बियॉन्ड 2f1, देन साइज मैग्नीफाइड, नेचर वर्टिकल एंड इरेक्ट होता है। क्योंकि ये सब हमारा रियल इन्वेंटेड होता है। ये वर्टिकल इरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो एक्चुअल पॉइंट पर मीट नहीं होता, वो डाइवर्जिंग होता है। तो ये एक माइंड मैप है पूरी रूल का। देखो ये हमारा रह गया है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सेस, ये तो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप सभी लोग को पता है। फर्स्ट पोजीशन है इन्फिनाइट, जो कि इन्फिनाइट से हो ऑब्जेक्ट रहकर वो पैरेलल आके हमारा फोकस से गुजरता है, और वो इसका इमेज फॉर्मेशन हमारा होता है f2 के अंदर। ठीक है, वो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन सेकेंड पार्ट है हमारा बियॉन्ड 2f1 के पीछे होता है, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर होता है, तो ये आके हमारा किसी पर हमारा इमेज फॉर्मेशन करता है। तो f2 एंड 2f2 की अंदर होता है, बियॉन्ड ऑफ 2f1 का इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। देन 2f1 का इमेज हमारा 2f2 से होता है। देन 2f1 एंड f1 के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमारा 2f2 से आगे होता है। देन हमारा f1 की जो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमारा इन्फिनाइट से होता है। देन हमारा प्रिंसिपल एक्सेस एंड f के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारा किसी भी पॉइंट पर नहीं मीट नहीं होता है, वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, आपको समझ आया? चलो, तो ये हमारा कनकेव लेंस है, इसका दो ही प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, वो इन्फिनाइट से हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा फोकस से नहीं गुजरता है। ये हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है, पर ये फोकस से नहीं जाता है, तो ये मीट होता है हमारा बैक से। तो इसका पोजीशन हमारा f1 से होता है। साइज पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हाईली डोमिनेट होता है, जो कि वेरी स्मॉल होता है। एंड ये वर्टिकल एंड इरेक्ट होता है, क्योंकि वो किसी पर मीट नहीं करता, एक्चुअल मीट नहीं करता है। देन ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट एट बिटवीन प्रिंसिपल एक्सेस एंड इन्फिनाइट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इमेज हमारा फॉर्मेशन होता है, इमेज पोजीशन बिटवीन O एंड F1 के अंदर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। साइज हमारा लेस देन ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा है, इमेज का साइज उससे छोटा होता है, जो कि ये भी सेम प्रॉपर्टीज है। देन यूज हमारा कौन कौन प्लेस से वो होता है आप देख सकते हैं। देन फार्मूला देखो, लेंस फार्मूला हमारा 1/f इज इम्प्लाइज टू 1/v माइनस 1/u, बट मिरर से वो प्लस होता है। देन ये तो आपको पता ही है, मिरर चैप्टर्स के मैं आपको ये रेक्टिफाई कर चुकी हूँ। देन मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उससे हम हाइट भी निकल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इम्प्लाइज टू h'/h। देन मिरर से -v/u, लेंस से v/u। तो v क्या होता है, u क्या होता है? u हमारा पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, v हमारा पोजिशन ऑफ मिरर होता है। देन h हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट डिफाइन करता है, h' हमारा मिरर का हाइट डिफाइन करता है। तो यदि हमारा आंसर मैग्नीफिकेशन का आंसर हमारा यदि 2 आता है या 3 आता है, तो हमें ऑब्जेक्ट साइज़ के हिसाब से इमेज साइज हमारा इतना ही गुण बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेयर एंड डेंसर मीडियम है, और ये फार्मूला भी हमें पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप जाके उस पर चेक कर देना। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि साइन एंड नंबर का पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव का पार्ट है, जो कि हमारा नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज होता है। नेगेटिव से हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो यदि हमारा n स्मॉलर देन 1 होता है, तो हमारा इमेज भी स्मॉलर होता है। यदि हमारा n इक्वल ऑफ 1 होता है, तो हमारा इमेज सेम होता है ऑब्जेक्ट साइज के हिसाब से। यदि हमारा n ग्रेटर देन ऑफ 1 होता है, तो हमारा इमेज साइज ग्रेटर देन होता है ऑब्जेक्ट साइज के हिसाब से। ठीक है, देन हमारा ये होता है पावर इज इम्प्लाइज टू 1/f होता है। तो इसको हम डाइपोल भी से भी कर सकते हैं। 1 डाइपोल इज इम्प्लाइज टू 1/m इज इम्प्लाइज टू 1/m डैश। पावर ऑफ लेंस को p का ऐसा यूनिट होता है डाइपोल यदि ही होता है, डाइपोल होता है यदि हमारा f यूनिट मीटर होता है। ठीक है, देन साइन ऑफ कन्वर्सन देखो, यह हमारा
एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमेशा हमारा लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव होता है। लेफ्ट साइड के हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्ट का प्लेस हमारा नेगेटिव होता है। देन ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे हमारा नेगेटिव होता है। लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो ऊपर हमारा हाइट होता है, तो हेच मतलब हमें क्या बोलते हैं, हेच मतलब हमारा यहाँ पर मैं लिखा हूँ। देन हेच मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट हमारा होता है पॉजिटिव, देन ऑब्जेक्ट होता है हमारा नेगेटिव, बट हमारा इमेज होता है पॉजिटिव, इमेज हाइट होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है। देन ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ही। ये मिरर में उसको बोलते हैं पोल सेंटर को, बट लेंस में उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर भी हम बोल सकते हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 5 सेंटीमीटर है, तो हम पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर नहीं बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि हमारा लेंस के पार्ट से भी यू हमारा ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। ये एक एग्जाम्पल है, जो कि ये हमारा मैग्नीफिकेशन -4 होता है। -4 का मतलब क्या होता है, वो 1 से वो लेस होता है। तो नेचर ऑफ इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। साइज हमारा इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, इमेज साइज हमारा स्मॉल होता है ऑब्जेक्ट साइज से। देन रिफ्लेक्टेड इंडेक्स हमारा हाई होता है, तो लाइट स्पीड हमारा लो होता है। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स मिरर से ही वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स हमारा हाई होता है, देन स्पीड हमारा लो होता है। इसका मतलब क्या बोलते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट होता है। ठीक है। देन अभी हमारा मिरर का सभी पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। तो आप यदि चाहोगे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट आपका न्यूमेरिकल ले आऊँगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। देन मेरी कोई गलती भी कोई भी प्लेस में हो तो मुझे आप प्लीज़ बता देना। ओके, थैंक यू।